नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कोरोना काल में बच्चे अवसाद का शिकार कैसे होते हैं, क्यों वो परेशान रहते हैं, क्यों वे तनाव में रहते हैं, आखिर कारण क्या है। साथियों, बहुत गंभीर चिंतन के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कोरोना काल चल रहा है। किसी घर के अंदर उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया है और यदि उसे समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई है या लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल पाई हैं या हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल पाया है, उनके अभाव में यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो उन बच्चों के दिमाग पर सदमा बैठ जाता है साथियों। और वो सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे के अभाव में हम जान नहीं बचा पाए, या हमारे पास डॉक्टर नहीं थे, या हमें किसी ने पैसे नहीं दिए, हमें पैसे उधार नहीं मिले। ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और वो अपने माता पिता, भाई बहन सबसे इन प्रश्नों को जानना चाहते हैं, लेकिन साथियों उनको सटीक जवाब नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले हम बाज़ार जाते थे, वहाँ पर अच्छा भोजन करते थे, होटलों पर जाते थे, क्लब पर जाते थे, मम्मी पापा को जो कहते थे वो सारी बातों को हमें पूरा करते थे। और अब हम घर में यदि कोई पसंद की चीज़ भी हम बोलते हैं कि आज हमने ये चीज़ खानी है, तो हमारे मम्मी पापा उन चीज़ों को भी हमें प्रदान नहीं कर पाते हैं। साथियों, जहाँ पर हम पहले समय के अंदर एसी चलाते थे, आज एसी बंद हो गए हैं, और घर से बाहर खेलने कूदने जाते थे, आज मम्मी पापा हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। जहाँ पूरे दिन हमारे टीवी चलता था, आज टीवी पर भी रोक लगा दी गई है। हमारे जो मोबाइल थे उनके बिल भी नहीं भरे गए हैं, बिजली का बिल है वो भी नहीं भरा गया, वो भी कनेक्शन काट दिया गया है। यदि कई ऐसे समाधान हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं, कुछ लोग किराए पर रहते हैं जिन पर किराया नहीं भरा जा रहा है, जिनकी दुकान भी किराए की है, जिन पर दुकान का किराया भी नहीं दिया जा रहा है, तो मकान मालिकों ने मकान भी खाली करा लिए, दुकान भी खाली करा ली, खाने के लिए भी नहीं है, और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए, स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चा बहुत सारे प्रश्न, अनेकों प्रश्न उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और जब वो प्रश्न पूछता है तो माँ बाप उनके जवाब न दे करके उसको डांटते हैं, फटकार देते हैं, यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी कर देते हैं। जब उसकी पिटाई हो जाती है तो वो एकांत कमरे में चला जाता है, वो लेट जाता है और वो किसी से बात नहीं करता है। साथियों, मारना पीटना इसका इलाज नहीं है, उसके प्रश्नों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। टीवी चल रहा है, स्क्रीन चल रही है, तो उस पर कोरोना से संबंधित बहुत सारी जानकारी उस पर आ रही हैं। बच्चा समझ रहा है, यदि बच्चा उस पर समझ लेता है तो आपसे भी प्रश्न उसके कम हो जाते हैं। लेकिन साथियों, जब कोई अनहोनी हो जाती है, घर में होम क्वारंटाइन किसी को कर देते हैं, कमरे के बंद कर देते हैं, खाना पीना भी उसका बाहर छोड़ देते हैं, फिर भी उसके अनेकों प्रश्न होते हैं कि ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं, ये हमारी दादी जी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, हम इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम ना इनसे हाथ मिला सकते हैं, ना इनकी गोदी में बैठ सकते हैं, ना हम इनसे प्यार कर सकते हैं, ना हम इनको भोजन दे सकते हैं, ना हम इनके साथ भोजन खा सकते हैं। ये सब कुछ क्या है, ये कैसी बीमारी है? कहीं ऐसा ना हो वो लोग कहते हैं, माता पिता समझाते हैं कि बेटा तुम यदि इनसे टच हो जाओगे तो तुम्हें भी ऐसी बीमारी हो जाएगी और तुम्हारा भी मुश्किल इलाज हो जाएगा, इसलिए बेटा हम तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हम कोरोना संक्रमित के साथ आपको उठने बैठने नहीं देंगे, हम किसी वस्तु को छूने नहीं देंगे, हम आपको फ्रिज की वस्तु नहीं देंगे, हम फ्रिज के आइटम खाने को नहीं देंगे। तो ये सारी जो बंदिशें लग जाती हैं,
ये जो घर में कैद हो जाते हैं, बच्चा छटपटाहट करने की कोशिश करता है, बच्चा घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बच्चा अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछता है, ये सब बातें अवसाद का कारण होती हैं, तनाव का कारण होती हैं। साथियों, दूसरी वीडियो में मैं और भी इससे गंभीर बातें आपके साथ करने वाला हूँ, इनके निवारण भी बताऊँगा और समस्याओं का समाधान भी बताऊँगा। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।